साथियों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन। हमारे YouTube चैनल ग्रहलोक में मैं पंडित लोकेश पालीवाल पुनः आपके साथ उपस्थित हूँ साप्ताहिक फलादेश लेकर। अगर आपकी राशि सिंह है, सिंह लग्न है, जो भी है, दोनों में से एक भी हो या दोनों भी हो, तो ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपके साथ चरितार्थ होने वाला है। आप इन बातों को ध्यान में रखकर अपना दैनिक जीवन में कुछ बातें परिवर्तित कर कर अगर आप उसका निर्वाह करते हैं तो निश्चित तौर पर आप लाभान्वित रहेंगे और लाभान्वित का जो परसेंटेज है वो काफी अप रहेगा और अपनी जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उसको आप रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। बिल्कुल हम विस्तार से बात करेंगे सिंह राशि के लिए कि प्रारंभिक दिनों में आपको क्या ध्यान में रखना है। प्रारंभिक 2 दिनों में, है ना, 7 और 8 जुलाई को आपको परिवार में किसी के भी साथ विवाद नहीं करने हैं, है ना। नई चीजों का खरीदना नहीं है। कुछ लैंड ले रहे हैं अगर आप तो यहाँ पे टालना चाहिए। वाहन ले रहे हैं तो भी आपको टालना चाहिए, है ना। कुछ समय बाद आप लीजिए तो आपके हित में रहेगा। बाकी उसके ऊपर आप विशेष चिंतित रहेंगे और वो परिणाम सुखद देने वाले नहीं रहेंगे। साथ में मैं कहूंगा सबसे जरूरी चीज है आपके लिए स्वास्थ्य। आप स्वास्थ्य के ऊपर पूर्ण ध्यान दें तो सभी चीज आपके हित में हो जाएगी और अन्यथा विपरीत परिणाम रहेंगे। घर परिवार में और कार्य क्षेत्र में दोनों जगह आपको विफलता मिल सकती है एक डिसीजन से। तो अपना डिसीजन सुधारें। आप जो भी काम कर रहे हैं सोच विचार कर प्लानिंग युक्त कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या तकलीफ आने वाली है इसका भी चिंतन करें, है ना। कि मैं ये कार्य कर रहा हूं इसमें क्या क्या मुश्किलें आ सकती है, तो उसका निराकरण आप पहले अपने माइंड में रखें तो निश्चित तौर पर आप सफलतम रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं रहेगा। साथ में बीच की जो 2 दिन है वहां पे आपको लाभ की स्थिति मिल रही है एवं संतान से एवं कहीं अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कि शेयर्स में या कहीं लॉटरी में लाभ की स्थिति रहेगी और वह कालांतर में आपको लाभ देने वाला होगा। संतान से भी आपकी स्थिति पॉजिटिव एवं अच्छी रहेगी। संतान के स्वास्थ्य संबंधी और उनके शिक्षा संबंधी ये 2 चीज आपको विशेष चिंता देगी। तो लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़े रहे, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि क्या ऐसा एक उपाय करें जिससे संतान को लाभ प्राप्त हो, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनका शिक्षा में अच्छे अंक उनको प्राप्त हो। फिर लास्ट में वापिस सप्ताह के लास्ट में आपको अज्ञात लोगों से भय रह सकता है ना, चिंता रह सकती है ना, या गुप्त शत्रु रह सकते हैं। तो आप इन चीजों को अवॉइड करें, अपने कार्य पर फोकस करें और उसी पे आप पूरा लगे रहें तो निश्चित तौर पर आपका अच्छा रहेगा। अदरवाइज आपका स्वास्थ्य, आपका विल पावर, आपकी मन स्थिति यह सब विपरीत हो जाएंगे। ये विपरीत होंगे तो परिणाम भी विपरीत ही प्राप्त होंगे। हम बात करेंगे कि इस सप्ताह में आपको विशेष क्या प्राप्त हो सकता है, क्या लाभ मिल सकता है। तो आपकी राशि से, राशि कुंडली से, चंद्र कुंडली से 10वें स्थान पर शुक्र स्वग्रही बना हुआ है, तो यह अपने कार्यक्षेत्र में अपने को मान सम्मान दिलवाता है, बुलंदी दिलवाता है, ऑनर दिलवाता है। वहां से हमें जंप प्राप्त होता है, प्रमोशन प्राप्त होता है। ये सारी चीजें आपके साथ बन रही है। साथ में अगर कोई आपके साथ में कलीग, यदि कोई वुमेन है, महिला है, साथी है, आप उसकी मदद करें, वो आपके मार्ग को प्रशस्त करेगी। क्योंकि शुक्र जो होता है वो स्त्री कारक माना गया है और शुक्र वहां पे स्वग्रही बना हुआ है। आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि आपकी कुंडली से मालव्य योग, पंच महापुरुष योग बन रहा है और वो शुक्र बना रहा है।
आपकी समृद्धि में किसी महिला का हाथ रहेगा, है ना। तो महिलाओं की आप मदद करें तो शुक्र आपको सहजता में, सरलता में आपको अच्छा फल प्राप्त दिलवाएगा। साथ ही अगर साथी को या घर में बहन को, है ना, अपनी धर्मपत्नी को, अपनी माताजी को आप कुछ भी गिफ्ट देते हैं तो उनकी जो आशीष मिलेगी वो आपको काफी बुलंदी पे ले जाएगी। तो इस चीज को आप विशेष ध्यान रखें और अप्लाई करें इस बात को, तो निश्चित तौर पर आपको कर्म क्षेत्र में लाभ रहेगा, आपका मन उत्साही रहेगा और आपको विशेष समृद्धि प्राप्त होगी अपने कार्य क्षेत्र में। हम बात करेंगे अब आपके हेल्थ के ऊपर। सबसे पहले तो आपका पेट खराब रह सकता है एवं जो है पीठ और कमर के आसपास तकलीफ रह सकती है। तो आप हम आपको लास्ट में बताएंगे आपको क्या उपाय करने हैं जिससे ये चीजें कम हो जाए। लव की बात करें तो लव की स्थिति अच्छी बनी हुई है। पंचमेश का पंचम पर दृष्टि रखना यह एक पॉजिटिव साइन होता है, तो यहाँ पे आपके हित में यह चीज बनी हुई है। फिर बात करें रिलेशन की, तो रिलेशन बिगड़ रहे हैं आपकी वाणी से, आपकी आक्रामक रवैये से, एग्रेसिव नेचर से, तो इसके ऊपर आप नियंत्रण रखें, कंट्रोल रखें, तो संबंध जो है अदर्स के साथ वो आपके हित में रहेंगे। फिर बात करें कैरियर की, तो निश्चित तौर पर अगर आप कैरियर के ऊपर ध्यान देना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है आपके लिए, है ना। कुछ नया करने का समय है और नए के साथ में आपको सफलता प्राप्त हो रही है। कुछ ऐसी डिजाइन करें, ऐसी चीज बनाएं जिससे लोग मोहित हो जाएं और आपको बिल्कुल पॉजिटिव साइन के साथ सफलता प्राप्त हो, आपको लाइक करें, आपको फॉलो करें, है ना। तो यह बन रहा है। आर्किटेक्ट करते हैं कुछ, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना, रिसर्च करते हैं, तो भी आपको लाभ की स्थिति बन रही है। साथ में सौंदर्य प्रसाधन संबंधी कुछ एक ऐसा चीज, एक ऐसा आइटम आप सोचें जो उसकी डिमांड हो और उसके ऊपर आप कार्य करें, है ना, तो निश्चित तौर पर लाभ रहेगा। आपके परिवार में, आपके साथियों में एक नई बुलंदी आपको प्राप्त होगी। फिर बात करें हम मैरिज की, तो मैरिज की जो स्थिति बनी हुई है वो बनी हुई है मध्यम और नुकसान और लाभ, सारी स्थितियां बन रही है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्यों? आपके दाम्पत्य भाव में राहु विराजमान है, साथ ही वहां पर गुरु की नवम दृष्टि आ रही है, योग बन रहे हैं, लेकिन आप किसी को देखने जा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं मेरे को पसंद नहीं, मेरे परिवार वालों को पसंद, जहां आपको पसंद आएगा वहां परिवार को नहीं आएगा, परिवार को आएगा वहां आपको नहीं आएगा, या सामने वाले को नहीं आएगा। तो आपके इस चीज में तालमेलताओं की कमी है ना। और संबंध भी जो है वो मिले जुले आ रहे हैं, इच्छित नहीं आ रहे हैं। तो हम आपको उपाय बताएंगे, उपाय कीजिएगा, निश्चित तौर पर आपको इस चीज में, इस संबंध में लाभ रहेगा। फिर विद्यार्थी की बात करें तो निश्चित तौर पर आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं और आपको इच्छित लाभ मिल रहा है और मेहनत में कोई कमी नहीं है। आप समय अनुकूल है, आपको अपने नॉलेज को अप करना चाहिए, नॉलेज को बढ़ाना चाहिए और उसका उपयोग प्रतियोगी परीक्षा में बैठकर और आप ले सकते हैं। अब हम बात करें आपका मनस्थिति जो है, आपकी मनस्थिति जो है वो अनुकूल नहीं है, 50% वो नेगेटिव रहती है ना। आप आस्थावान नहीं है ना, आपकी आस्थाओं में डिटोरेशन हो रहा है, अप एंड डाउन आ रहे हैं, है ना। काम नहीं बन रहे हैं तो आप नेगेटिव सोच रहे हैं, काम बनते हैं तो आप वापस पॉजिटिव हो जाते हो। ये उथल पुथल आपको रोकना है, एक जैसी स्मूथली अपने थॉट्स रखने हैं, है ना। तो इस चीज में भी आपको पॉजिटिव परिणाम मिल सकता है। हम बात करेंगे उपायों की, क्या उपाय करें जिससे सभी क्षेत्रों में हमें लाभ प्राप्त हो। तो भाग्येश आपका मंगल है और लग्नस्थ गया हुआ है ना। तो मंगल से संबंधित आपको गुड़ का दान करना चाहिए, गुड़ का दान। और जो भी नीडी है उनको आप भोजन करवाएं, खाद्य सामग्री दें, राशन सामग्री दें, तो निश्चित तौर की उनकी एक आशीष आपको बहुत आगे ले जाएगी। साथ में अपने साथ में
आपको हल्दी की गांठ रखनी है अपने पास में, एवं चींटियों को अन्न डालना है, कीड़ी नगरा डालना है। और अगर संभव हो आपके लिए तो नित्य भगवान की सेवा करनी है और अर्चन करना है, पाठ जप करने हैं। तो इससे आपका उत्साह, आपके कार्य, आपके सारे कार्य आपके हित में बनेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। विशेष बात ये कहना चाहूंगा कि कुंडली में वर्तमान समय में सप्ताह में आपकी काफी चीजें पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। आपको चुनना है मुझे कौन से पथ पे जाना है। पॉजिटिव पथ पे जाएंगे तो परिणाम पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिव पथ पे जाएंगे तो परिणाम नकारात्मक रहेंगे। तो मेरी आपसे यही विनती है, आप पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव पथ को चुनें ताकि परिणाम पॉजिटिव रहे। धन्यवाद, प्रणाम।